नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस घोषणा की उम्मीद लोकसभा चुनाव 2024 के पहले की जा रही थी, पता नहीं किस दबाव में आकर, हड़बड़ी में आकर भारत के प्रधानमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बनकर के रैली में गए और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाषण दे रहे थे, उसी वक्त वो घोषणा कर दी और आज उस पर चर्चा हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री कोई भाषण दें और उस पर कोई चर्चा न हो, इसकी तैयारी नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री वो बहुत तैयारी करके आते हैं। कई तरह के हमले राजनीति में चलते रहते हैं। कांग्रेस की पार्टी के नेताओं को फिल्मी कलाकार कह देना और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे लोग उन्हीं के शानदार अभिनय वाले बयानों को वीडियो फॉर्मेट में जारी करने लगे कि इससे बड़ा अभिनय और इससे बड़ा अभिनेता इस देश आजाद भारत ने अभी तक नहीं देखा। ये चुनाव के दौरान चलता रहता है, लेकिन जिस बयान पर हम आज का विश्लेषण करने जा रहे हैं, इस बयान पर मेरी पहली टिप्पणी यही है कि इस घोषणा को नरेंद्र मोदी 2024 के आम चुनाव के लिए बचा कर रखे थे। ये मेरा विश्लेषण है। लेकिन ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार के न बन पाने की स्थिति में, आंतरिक सर्वे जो पार्टी का है उसके दबाव के चलते, मीडिया जो उनके प्रायोजित एजेंडे पर ही काम कर रहा है, उस मीडिया में भी खुद को हारते या कमजोर दिखते, भारत के प्रधानमंत्री ने वह घोषणा कर डाली जो आगे के लिए उन्होंने बचा कर रखा है। अब ये दीगर बात है कि अगर ये वाली घोषणा अभी हो गई, मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी अभी आ गई, तो कुछ तो और उन्होंने अपने तरकश में रखा होगा, क्योंकि वो हारना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है, उसने हार कभी न देखी है न उसको स्वीकार करते, और दोनों ने राजनीति की न्यूनतम नैतिकता इतना परे रख दिया है कि वो चुनाव जीतने का। अच्छा, कल्पना करिए ना, पुलवामा 2019 के चुनाव के ठीक पहले हुआ, अब 2024 आने वाला है, इस बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं और कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक आपको संकेत कर रहा हूं। तो ये वाली घोषणा आज हो गई है, मंदिर वाली घोषणा हो चुकी है, तो कुछ और तो तर्कश में बचा होगा, और उसके घोषणा के लिए उनके पास कोई नैतिकता नहीं है। एक तो ये विश्लेषण। अब आइए, वो घोषणा कौन सी है? वो घोषणा कोई और पार्टी रहती, कोई और विपक्ष में होता तो यह सवाल करता भारत के प्रधानमंत्री से कि भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में जब शपथ ली तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है मनरेगा। मैं मनरेगा बंद नहीं करूंगा। आपको मेरी पॉलिटिकल मेधा पर शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इसे गाजे बाजे के साथ दुनिया को बताता रहूंगा कि आजादी के 60 साल 70 साल बाद एक पार्टी ने आपको गड्ढे खोदने के लिए मजबूर कर दिया। अब आइए उस घोषणा पर। विपक्षी दलों की नाकामयाबी देखिए, वो इस भाषा में इस तेवर के साथ मोदी सरकार को घेर नहीं पाते। और आज की घोषणा नरेंद्र मोदी की यह है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में जो रेवड़ी 5 किलो, नहीं माफी, 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है, अब वो अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और अब इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज 5 साल और मिलेगा। अब इसका विश्लेषण आज की पूरी बातचीत में करेंगे। पहली बात, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों बोला कि इस वाली घोषणा को तो 2024 के चुनाव के ठीक पहले होना था। तो इसका पहला बिंदु तो यह बनता है कि 2024 के चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधनों ने, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा है,
जिसके लिए प्रधानमंत्री ने घमंडिया और इंडी गठबंधन जैसे शब्द के जरिए उसको डिमोरलाइज करने का कोशिश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गठबंधन के प्रभाव के चलते, जिसमें अब आरोप यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, गठबंधन के धर्म को नहीं निभा रही। अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के नीतीश कुमार तक भीतर भीतर नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उसका संयुक्त बैठक जो होनी थी, रैली जो होनी थी अक्टूबर में, वो रैली अभी तक संयुक्त रैली नहीं हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठकें होनी थी वो बैठकें ठप हो गई हैं। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि ये लोग चुनाव में बिजी हो गए, इनका इंटरेस्ट नहीं रहा। भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी को छोड़ देते कि वो बाकी चलते रहता, महीने में 1-2 इवेंट होते रहते। और तो और लोग ये सवाल करने लगे कि जिन 14 एंकरों को इंडिया गठबंधन ने सूची बना करके प्रतिबंधित किया था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ उसी में से एक एंकर नविका कुमार को अपने हेलीकॉप्टर में बिठा करके ले जाते और इंटरव्यू देते हैं। इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर के लापरवाही कर रही है, उसकी रणनीति बदल रही है। और लोगों का यह विश्लेषण है कि 5 राज्यों में से 3-4 में जीत जाएगी तो कांग्रेस पार्टी फिर अकेले वो सारी चीजें करने की कोशिश करेगी जो मन करेगा। बहरहाल उस पर फिर कभी बात करेंगे। लौट कर आते हैं। कल्पना करिए कि गठबंधन के नेताओं की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम को होती और भारत के प्रधानमंत्री ने जैसे ये घोषणा की, अब इसका सवाल पूछना शुरू करते। सवाल नंबर 1, 5 किलो अनाज 5 साल के लिए मुफ्त में बढ़ा दिया गया। ठीक है, 80 करोड़ लोगों को। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कल्पना करें, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का बयान चुनावी रैली में कि पिछले 3 साल से भारत के गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, रेवड़ी नहीं। वैसे तो इस योजना का समय 1 महीना बाद पूरा होने वाला है, लेकिन मोदी जी का निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए, मोदी का निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक मेरे 80 करोड़ देशवासियों का चूल्हा जलता रहे, ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी ने आज फिर से दोनों बाहें फैलाकर यह भाषण दिया। अब विपक्षी दलों के सारे नेताओं को नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल ठोस ठोस पूछने चाहिए। पूछ रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उसे फॉर्मुलेट करता हूं कि वो सवाल कैसे और पूछे जा सकते हैं। और आप भी जरा सोचिए, आप एक नागरिक हैं, आप एक जागरूक नागरिक हैं, आपको भी इस देश के प्रधानमंत्री का ओहदा बहुत गंभीर होता है। प्रधानमंत्री कोई काम करे तो वो यूं ही नहीं है, तो आप भी जरा एक बार विचार करिए और देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय ले रहे हैं उस पर अपना एक विश्लेषण रखिए। सवाल नंबर 1, मुफ्त में चुनाव में रेवड़ी बांटी जाती है अगर वो विपक्षी दल बांटे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें कि क्या ये 5 किलो अनाज की बजाय 5 किलो रेवड़ियां हैं जो प्रति महीने 5 साल तक देश के 80 करोड़ लोगों को दी जाएंगी। और अगर ये रेवड़ी नहीं है तो माफी मांगे देश के प्रधानमंत्री, अगर किसी राज्य सरकार या केंद्र का चुनाव लड़ने वाले पार्टियों ने अपने लोगों को शिक्षा निःशुल्क देने की बात कही, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में तमाम काम देने का वायदा किया, तो भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें रेवड़ी क्यों कहा? माफी मांगे देश के प्रधानमंत्री और आइंदा ये कहें कि जैसे हम मुफ्त में अनाज दे रहे वैसे ही कोई मुफ्त में शिक्षा दे रहा, वैसे ही कोई मुफ्त में बिजली दे रहा, कोई मुफ्त में चिकित्सा का काम कर रहा है। सवाल नंबर 2, क्या 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मिलेगा? इसका मतलब यह है कि वे 80 करोड़ की आबादी अब इतनी कमजोर कर दी गई है कि वो अगले 5 साल भी
इस 80 करोड़ की आबादी को 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया जाएगा। क्या 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीबी रेखा के ऊपर? दूसरा सवाल है ये। गरीबी रेखा के नीचे ही आएंगे या ये 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आएंगे? ये दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल, अगर ये लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे जिसके चलते इन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 साल में मुफ्त अनाज, 3 साल तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया और अब मोदी की गारंटी है कि अगले 5 साल तक इन्हें मुफ्त अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फिर से अगले 5 साल तक दिया जाएगा। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री अगले 5 साल तक इस जनता को, 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा के नीचे ही रखना चाहते हैं? सवाल नंबर 4, 5 किलो अनाज भी जो आवाम, जो चूल्हे के मालिक, जो गरीब कमजोर मजलूम अगर अपने से खरीद नहीं पा रहे हैं तो वो 5 किलो अनाज के अलावा अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या की कौन से उत्पाद खरीद पाते होंगे? अब याद करिए, अब जरा थोड़ा सा मैं तुलना करता हूं। 4 PM चैनल है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखा जाता है और बहुत लोकप्रिय चैनल है। अब जरा इसको देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था और चुनाव के कुछ महीने पहले से उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, जो 5 किलो अनाज था उसके साथ थोड़ा सरसों का तेल, थोड़ा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा नमक, थोड़ा घी, थोड़ा चना, सब कुछ बांटना शुरू हो गया और चुनाव खत्म, बाकी सारी जो चीजें थी वो खत्म, अब 5 किलो अनाज ही चल रहा है। क्या इस देश की जनता इस वाले सच को नहीं समझेगी क्या? क्या इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के बाकी लोग यह नहीं समझते कि वो जनता यह भी खेल समझती है कि चुनाव के ठीक पहले ये किया जा रहा है? अब पुराने वादों को देख लीजिए। प्रधानमंत्री का आज एक बयान आया है कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता तो फिल्म के एक्टर की तरह आकर के बयान देते हैं। तो एक बात जरा बताइए, फिल्म के एक्टर की तरह कांग्रेस पार्टी के नेता फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। अब चलिए भारत के प्रधानमंत्री के कुछ बेहद लोकप्रिय सुपर डुपर हिट फिल्मी बयान को आपके सामने याद करते हैं। जरा याद करिए और इस बात को पूरा समझने और समझाने की जरूरत है कि वो फिल्मी बयान कैसे दिए जाते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, मुझे 5 साल और दे दीजिए, और 5 साल और मांग करके उन्होंने कहा कि हमें जिस चौराहे पर बुलाएंगे मैं उस चौराहे पर आ जाऊंगा। चौराहा खत्म, सारा चौराहा ही नहीं मिला जिस पर वो गए। अगर मैं यह काम न करूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। मैं बोल रहा हूं, फिर अपने देश के प्रधानमंत्री के कुछ बयान कोट कर रहा हूं, तय आप करें कि यह फिल्मी बयान में आता है कि नहीं। चौकीदार हूं, उल्टा लटका देना, मुझे लात मार के निकाल देना। भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि मैं उनका सालों साल का लूटा हुआ वापस ले रहा हूं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मार डालेंगे। अरे मेरा क्या, हमारा क्या है भाई, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। आप सुन करके कैसा लगा आपको? ये इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक ओहदे पर बैठे सबसे बड़े, सबसे प्रमुख व्यक्ति के बयान है और उसी अभिनय की कुशलता के साथ उन्होंने आज ये घोषणा कर दी कि अगले 5 साल तक हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में बांटते रहेंगे। विश्लेषण का अंतिम बिंदु, पहले कि मैं बहुत गंभीरता से अपना विश्लेषण कर रहा हूं, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरे विश्लेषण पर विचार करिएगा।
एक किसान से जब आप पूछने जाएंगे तो वो उत्तर प्रदेश का किसान कहता है कि 5 किलो अनाज कितने रुपए का, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। 200 रुपए का अनाज दे करके आप हमारा सैकड़ों रुपए का खेत में खड़ा फसल अपने सांड से चरवा करके खत्म कर रहे हैं। सवाल नंबर 1। 150 रुपए का अनाज दे करके आप हमारी बाकी जगहों पर 1000 रुपए महंगाई में लूट ले रहे हैं। सरसों के तेल में लूट रहे, डीजल पेट्रोल में लूट रहे, प्याज टमाटर में लूट रहे, एलपीजी गैस में लूट रहे। तो बाकी 150 का दिया और एक हाथ से 150 रुपए का अनाज दिया और बाकी हाथ से 300 रुपए का सब लूट लिया। इसका क्या जवाब देंगे देश के प्रधानमंत्री? सवाल नंबर 3। पहले के समय में लोग अपनी जगह जमीन गिरवी रखते थे कि भाई ये घर में चूल्हा में 2 रोटी कम बनेगी, पेंट कम होगा, 2 कपड़ा कम खरीदेंगे, 2 जगह रुपया कम खर्च करेंगे और उस रुपए को भेज करके बचा करके अपने बेटा बेटी को शिक्षा देंगे। जगह जमीन गिरवी रख के लोग शिक्षा दिलाते थे ताकि वो रोजगार पाए, पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। और आज 5 किलो अनाज पर आपके वोट को गिरवी रख दिया गया, आपके बच्चों की शिक्षा बेच दी गई और आपको 5 किलो अनाज पकड़ाया जा रहा है। अब आप बताइए, आपको 5 किलो अनाज पाना मुश्किल काम था या अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना? आपको 5 किलो अनाज सबसे कठिनाई से मिलता या आपके बच्चे को रोजगार सबसे कठिनाई से मिलता? आपको 5 किलो अनाज पाने में अगर इतनी मुश्किल है तो आपके बच्चे कहां शिक्षा ले रहे होंगे, कौन सा रोजगार पाएंगे? और अगले 5 साल तक आपको मुफ्त में 5 किलो अनाज मिल रहा है। अब ये मत कहना बीजेपी के भक्त लोगों कि अब 5 किलो अनाज पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बाकी जगह पर वो पैसा खर्च होगा जिससे वो अच्छी शिक्षा पाएगा, जिससे अच्छा रोजगार पाएगा। नहीं भाई, शिक्षा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राइवेट हाथों में बेच दी गई है। वो धीरे धीरे करके बिक रही है, अभी दिखेगी नहीं। 5 किलो अनाज से 150 रुपया बचा और 1.5 लाख रुपए पे एक डिग्री मिलेगी। नई शिक्षा नीति 2020 ने ये किया, दिया 5 किलो अनाज और लूट लिया आपके सपनों को, लूट लिया आपके भविष्य को। और अगली बार भी आप उन्हें वोट दें, इसके लिए 5 किलो अनाज की रेवड़ी नहीं, माफ करिए, 5 किलो अनाज का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 5 किलो राशन 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बधाई हो इस मुल्क के लोगों, आपका प्रधानमंत्री आपकी लाचारी, आपकी बेबसी, आपका निकम्मापन, आपका अफसोस, आपका स्मृति लोप सब जानता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री की माया यह है कि वो जानता है कि आप धर्म के नाम पर वोट देंगे, इसलिए मंदिर बनवा रहा। वो जानता है कि आप राष्ट्र के नाम पर वोट देंगे, इसलिए शहीदों के नाम पर वोट मांगा। वो जानता है कि आप 5 किलो अनाज पर वोट देंगे, इसलिए वो 5 किलो अनाज दे रहा। प्याज टमाटर से लेकर के सारा महंगाई बढ़ा रहा, आप उस पर सवाल नहीं करेंगे। आपके बच्चों की शिक्षा बर्बाद, आप उस पर सवाल नहीं करेंगे। अब विपक्षी दलों के गठबंधन अगर इस मुद्दे को इस धरातल पर आम जनता के बीच ले जाएं तो इस पर भारत के प्रधानमंत्री को घेरा जा सकता है। भाजपा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। मगर क्या करेंगे, विपक्षी दलों में जो सबको एकजुट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, वो बैन किए हुए 14 प्रवक्ताओं में 14 न्यूज एंकर में से एक को लेकर के जहाज में घूम रहे। साझा रैली मध्य प्रदेश में होनी थी, वो नहीं होने दे रहे। उनको लगता है कि अकेले जीत जाएंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में ये सियासत इस सब को लेकर किस करवट बैठती है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।